हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पुनः लेके आए हैं आपके लिए कुछ प्रश्न। ज़रा देखेंगे आप लोग, ठीक है, और समझेंगे। जैसे एक प्यारा सा प्रश्न हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक प्यारा सा प्रश्न लेते हैं जो एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु को कितना में बेचें ताकि 10% का हानि हो। ठीक है, ये प्रश्न है। देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का जो है कितना में बेचना ताकि आपको 10% का लाभ हो। देखिए, जब इस टाइप के सवाल आए तो सबसे पहले देखिए, जब कहेगा लाभ होता है तो 100 में जोड़ के बराबर करना, जब कहेगा हानि होता है तो 100 में घटा के करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो 20% लाभ हो रहा, मतलब कितना, 120 में बेचा होगा। तो 120% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1200। और आपको क्या चाहिए, 10% हानि पे बेचना, मतलब क्या, 100 तो आपका वैल्यू हो गया, 10% हानि पे बेचेगा तो 90 में ना बेचेगा वस्तु को। यहाँ से निकालेंगे 90% का वैल्यू क्या होगा, 1200 बट्टे कितना, 120 गुना 90। ये जीरो खत्म, 12 से काटेंगे, 12 दहिन 120, 90 गुना कितना हो गया, 900। यानी उस वस्तु को अगर 900 रुपया में बेचा जाए तो कितना होगा, 10% का हानि होगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और अगर हम लोग इस पर कर ले तो बेहतर रहेगा। चलिए एक प्यारा सा सवाल हम और कर लेते हैं। एक वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो वस्तु को कितना में बेचें ताकि 20% का लाभ हो। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने आ गया। जो एक वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो वस्तु को कितना में बेचे ताकि 20% का आपको लाभ होगा। अब एक चीज बताइए, जब भी आप बेचे होंगे, खरीदे होंगे, तो आपको 100% पैसा लगा होगा कि नहीं। अब अगर उसको बेच रहे हैं तो 20% हानि हो रहा, मतलब 100 की वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 80%। तो 80% का वैल्यू कितना है, 800 रुपया में 20% लाभ चाहिए, अर्थात 100 में खरीदेंगे, 20% लाभ चाहिए तो 120 में बेचेंगे। निकाल दीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। कट गया कितना मरतबे, 10 मरतबे। तो 120 गुना 10 कितना हो गया, 1200 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अब इस टाइप के प्रश्न बन जाएंगे आपसे। ठीक है, यदि कोई धन ठीक है, यदि कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें।
ठीक है, एक कोशिश करते हैं आप लोगों को कुछ बताने की। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे काम करने में। यदि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब चलिए पहले इसको बना लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ठीक है, यहाँ नोट पॉइंट लिख देते हैं। जब, ठीक है, जब कोई धन, ठीक है, टी वर्ष में n गुना हो तब r बराबर यानी रेट बराबर क्या होता है, n-1 गुना 100 बट्टे क्या होता है, t होता है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। चलिए इस पे बैठा दीजिए। n कितना गुना है, तो 3, तो 3-1 गुना 100 बटे कितना वर्ष है, 5 वर्ष, 5 डाल देंगे तो यहाँ कितना होगा, 2 गुना 100 बटे कितना 5, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20। अब कितना हो गया, 20 दूना 40% आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब एक और इसी टाइप पे हम लोग प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हमको लग रहा है तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम उठा लेते हैं यहाँ पे। जैसे कहेंगे हम, जो 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। अब इसको प्रतिशत में बदलना है बाबू, तो कैसे करोगे, तो आप सभी जानते हैं, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब इसको बना दें, छोटा सा था, जगह था छोटा सा, 4/5 गुना 100, 5 से काटेंगे तो 20-5 100, तो 20 का कितना हो गया, 80%। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इससे अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में हम लोग देखेंगे, जैसे अब यहाँ पर क्या था, हम लोग रेट ऑफ टाइम निकाल लिखेंगे। कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाता है तो, ठीक है, तो समय ज्ञात करें। तो समय ज्ञात करें, ठीक है। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक दिन क्वेश्चन डालने का, ठीक है, इसी टाइप से प्रत्येक दिन आपको मिल जाएगा। जैसे कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाता है, तो अब इसका एक कंसेप्ट लिखेंगे। जब R% दर से, ठीक है, R% दर से n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है, तब टाइम बराबर क्या होता है, n-1 गुना 100 बट्टे R। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो 3-1 गुना कितना 100 बटे रेट कितना है 10%, कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 100 बटे कितना 10, ये 0 खत्म, सॉरी 20 ईयर ना होगा, ठीक है, 20 ईयर। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की ओर चलें हम लोग। हाँ चलिए एक प्यारा सा सवाल और हम उठाते हैं, लिखते हैं, जो यदि कोई व्यक्ति 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपया
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है तो अंत में कितना रुपया वापस करेगा? अंत में कितना रुपया वापस करेगा? चलिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, जानेंगे हम लोग इसको। अब यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, जो P बराबर कितना है 1000, R बराबर कितना है 10% और T बराबर कितना है 3 ईयर। हाँ, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, हम लोग रेट पर काम करते हैं। तो 10% का मतलब कितना 1/10 होता है। इसको जोड़ना है तो कितना होगा 11/10, अर्थात 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिलता है। तो 1 साल में आपको कितना हो जाएगा आपका मूलधन 11 रुपया देना पड़ेगा 10 रुपया का। तो आपको कितना साल के लिए है 3 साल के लिए, यहाँ 3 कर देना है। तो यहाँ से 11 का क्यू कितना होता है 1331 बट 10 का क्यू कितना होता है 1000। ठीक है, अब ये हो गया आपको अमाउंट और ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंसिपल 1000, यहाँ भी प्रिंसिपल दिया हुआ 1000, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 1000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 यूनिट। अब आपको कितना देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, यानी आपको 1000 पर 1331 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालेंगे कितना 1331 यूनिट का वैल्यू, तो हो जाएगा 1331 गुना 1 बराबर 1331 रुपया। समझ गए? तो चक्रवृद्धि ब्याज का अगर प्रश्न आता है तो इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 8,000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है तो उस व्यक्ति को ब्याज के रूप में कितना रुपया देना होगा? यानी इसमें आपको पूछ दिया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है 8,000 रुपया, R बराबर कितना दिया हुआ है 5%, T बराबर कितना है 3 ईयर। हमको क्या पूछ रहा है CI हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग काम करेंगे किस पे, रेट पे। तो 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20, अर्थात 20 रुपया पे 1 रुपया ब्याज दे रहे हैं, मतलब कितना 21/20। ये जो होता है ये 1 साल के लिए होता है। अपने समय कितना है 3 साल, यहाँ करेंगे 3, तो 21 का क्यू होता है 9261 और यहाँ पे 20 का क्यू कितना होता है 8,000। अब दोनों का अंतर कितना हो गया 1261। यानी ये जो होता है ये आपका अमाउंट हो जाता है और ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है और ये आपका CI होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे जो 8,000 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ 8,000 दिया हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो हमको ब्याज देना पड़ रहा है ना कितना, तो 1261, यहाँ से निकालेंगे 1261 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 गुना 1261 बराबर 1261 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूर बताइएगा ठीक है कैसा लगा वीडियो। ठीक है,
चलिए हम न्यू प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न कितना नंबर था? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। जो यदि कोई धन चक्रवृद्धि, ठीक है, ब्याज की दर पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए आराम से अगर देखिएगा तो आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड में क्या होता है ना, हम भी जानते हैं डिजिटल बोर्ड में थोड़ा जो है ना देखने में सुंदर लगता है, लेकिन सवाल यही रहेगा, ठीक है। तरीका आपको इनसे बेहतर तरीका आपको नहीं बताएगा, ठीक है। और जिस तरह से एक एक पॉइंट को हम तोड़ देते हैं, अगर सभी वीडियो को देखिएगा तो आराम से क्वेश्चन आप 50 में 50 कर सकते हैं, ठीक है। करा कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। तो एकदम देखिए 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 3 गुना, ठीक है। बहुत प्यारा प्रश्न है, 3 गुना। अब क्या करा? 27 गुना होने में, 27 गुना। अब इसका एक ही फंडा होता है क्या? अब एक चीज बताइए, 3 पर कितना पावर रखेंगे ताकि 27 होगा? तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 को अगर 3 बार गुना करें, अगर 3 पे पावर हम 3 करते हैं तो कितना होता है? 27। तो ये जो पावर 3 है ना, पावर को इसमें आपको गुना कर देना है, ठीक है। गुना कर दीजिए कितना से? 3 से, तो 10 से कितना हो गया? 30 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे चेक कर लेना है जो कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। 3 गुना कितना गुना करना? 27 गुना था। 3 पे कितना पावर डालेंगे? 3 डालेंगे। 3 तिया 9 तिया 27। तो इस पावर को ना समय से गुना कर दिया जाता, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा? निकल जाएगा। समझे बात को कि नहीं? चलिए अब आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आगे प्रश्न लिखते हैं, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? बहुत प्यारा प्रश्न है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना समझिए। अब क्या कर, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। तो ये अगर मान चलिए श्याम अगर 100 होगा तब ना राम 120 होगा, कि नहीं? अब करा कितना प्रतिशत कम, तो दोनों में अंतर कितना का है? 20 का। देखिए कितना है? 20 है, बटा कितना करेंगे? कितना प्रतिशत कम है? तो कम, जब कम ही निकालेंगे तो अधिक वाला वैल्यू, अधिक वाला वैल्यू कितना है? 120। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, काट दीजिए। 20 छके 120, 2 तिया 2 से 50, यानी कितना? 50/3, यानी कितना हो गया? 16.2/3%, ठीक है। दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे? दूसरा तरीका से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। जब 1/5 से वैल्यू क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, तो घटेगा कितना? 1/6 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 तिया 2 से 50, अर्थात 50 बटे कितना? 3 बराबर 16.2/3% का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 10 प्रश्न डेली हम देंगे आपको, ठीक है।
एक प्रश्न लिखते हैं, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 एवं 10 एवं 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, चलिए ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है, 10 बाय 10 डेली चलेगा। ठीक है, क्या करा, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन एवं 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? सबसे पहला नियम, टाइम बराबर, जब दो आदमी रहेगा तो 10 गुना कितना 20, अब बटे क्या 10 + 20 करना, ये पहला नियम। तो 10 गुना 20 बटे कितना 30, ये 0 खत्म, यानी कितना 20 बटे 3, तो 6.2 बटे कितना 3 दे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या दूसरा तरीका, ए कितना दिन में 10 दिन में, बी कितना दिन में 20 दिन में, इस दोनों का करना क्या एलसीएम लेना, तो क्या होगा 20। अब एक चीज बताइए, 20 रोटी खाना है, 10 दिन में खाएंगे तो एक दिन में कितना 2 रोटी खाएंगे, 20 रोटी खाना है और एक दिन में 20 रोटी खाते तो समय कितना लगेगा, एक आदमी, अगर दोनों आदमी को यानी 4, यानी जब हम ए + बी दोनों आदमी को 20 रोटी खिलाएंगे तो एक दिन में कितना रोटी, ये ए 2 को खाएगा, ये 1 को खाएगा, तो दोनों मिलकर 3 रोटी खाएगा कि नहीं, अर्थात कितना 6.2 बटे 3 डे, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक में अगर कहीं भी अगर दिक्कत बुझाया होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारा प्रयास आपके लिए अगर अच्छा है तो प्लीज़ आप शेयर करें और अपने दोस्तों से भी हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रश्न बन सके। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न बन सके, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें प्लीज़। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारा ये नंबर है, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो, 97-083-15-827। और फिलहाल अभी अगर आप पूर्णिया से हैं तो न्यू बैच हम एक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा, न्यू बैच हो रहा है 9 से 10 में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।